जय हो सभी साधक और ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, परमानंद, इस मार्ग पे चलने वाले ध्यान योग और कुंडलिनी जागरण के साधक और एक धार्मिक रूप से जो सतमार्ग पे चल रहे हैं वो सभी को परमहंस विनोदानंद गुरु का शुभाशीष। जय हो, खुश रहो सभी शक्तिपात शिष्य और साधक। जय हो। आज विशेष बात यह है कि अमावस्या खत्म होके कल से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। 2 नवरात्रि होती है बीच बीच में। वो एक दिवाली के पहले आती है, दशहरे को समाप्त होती वो, और ये गुप्त नवरात्रि, इसमें भी साधक साधना करते हैं। प्रमुख रूप से साधना में सर्वोच्च कोटि की साधना कुंडलिनी जागरण माना गया है। ध्यान समाधि की गहरे अवस्था में उतरकर अपने सूक्ष्म शरीर के समीप रहने वाली कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना, यह साधना का, ध्यान का और भगवान परमात्मा की तरफ जाने का मार्ग कुंडलिनी जागरण से ही शुरू होता है। सभी देखते हैं अध्यात्म में गणेश को पूजा जाता है। श्री भगवान गणेश, श्री गणेशा करो, या गणेश की पूजा करके सभी कार्य शुरू करते हैं। श्री गणेशा सर्वप्रथम, सब में वो आता है। उसका कारण क्या है कि मूलाधार की शुरुआत में गणेश मूलाधार में बैठा हुआ है। उसको जागृत करो, यानी उसका श्री गणेशा करो। वो पहला चरण होता है। इसलिए गणेश का धर्म में एक प्रथम चरण का सम्मान है श्री गणेश का। और उससे जैसे जैसे ऊपर जाओ तो सभी शक्तियाँ, विष्णु लोक, ये महाकाली, रुद्र, मणिपुर में राजस्थान, उसी प्रकार से नवरात्र में भी पहला चरण से एक शक्तियाँ होती है। तो ये सभी धर्म की को जानना है, अपने अंदर में उसको समझना है। तो कुंडलिनी जागरण आवश्यक है। वो शक्तिपात समर्थ गुरु, जो शक्तिपात में जिसे आदेश है परम शक्ति का, परमेश्वर का, वो करता है। जैसा मैं करवाता हूँ शक्तिपात और मेरे साधक और शिष्य के सभी इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो चल रहे हैं। तो जो जिसके साथ परम शक्ति है, जो अपने शरीर के 7 चक्र जो होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र,
आज्ञा चक्र, शास्ता चक्र। तो हर ये चक्र में एक एक भगवान का एक एक शक्ति का एक जागृति होती है, और स्वयं में अपने अंदर में एक जागृति और एक मन शांति, एक आनंद प्राप्त होता है। सच्ची साधना वही होती है जो गहरे अवस्था में उतर कर ध्यान कर कर अपने स्वयं के अंदर में अनुभूति प्राप्त करे, आत्मा से जीवात्मा से आत्मा बनने की, जागृत होके फिर वो धीरे धीरे स्टेज परमात्मा की तरफ जाती है। तो ये कल से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, बड़ा संयोग। ये 9 दिन का 2 तारीख से 2 फरवरी से 10 फरवरी तक गुप्त नवरात्रि का बहुत अच्छे संयोग में आया हुआ है। तो इसका लाभ लीजिए और साधना कीजिए, और अपने स्वयं के अंदर में एक जागृति कीजिए, और जन्मों जन्मी से जो बंधनों में है, संकटों में है, उससे निजात पाना है। तो ये साधना बहुत जरूरी है। इसी साधना से आगे जाया जाता है। मंदिरों में जाने से, भटकने से, इधर उधर करने से, वो अलग साधना होती है। क्योंकि स्वयं तुम्हारे अंदर में सब कुछ है, सिर्फ जागृति करना है, उसे समझना है। परम गुरु की शक्ति क्या है, शक्तिपात क्या है, उसका अनुभव लेना है, ध्यान का आनंद और एक जागृति, ध्यान समाधि से लेकर एक, और ये 9-10 दिन पूरी कठोर साधना करते हुए नियमित रूप से इसका अनुसरण करना है। ये नहीं कि ऐसा, क्योंकि ये दुर्लभ साधना है। कुंडलिनी जागरण ये बहुत दुर्लभ साधना है। तुम जो बाह्य शरीर से करते हो वो पहुँचती नहीं है। बाह्य शरीर में जितनी भी साधनाएं, कितने भी बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान किए हो, ये हो, मगर तुम बाह्य शरीर से अंतर्मन में, अंतर्मन से सूक्ष्म शरीर के समीप अपने आप को भूल कर वो गहरी साधना में नहीं डूबे तो वहाँ तक नहीं पहुँचता है, और उसके बाद भी अलग मार्ग शुरू होता है। मैं तो खाली शक्तिपात से एक जागृति करता हूँ, एक उस मार्ग पे तुमको शुरुआत करता हूँ, क्योंकि स्वयं के तरीके से ये असंभव है। स्वयं के तरीके से बाह्य शरीर से अंतर मन और अंतर मन से एकदम भूल कर, अपने आप को भूल कर उसमें उस ट्रांस में जाना बहुत रिस्की है। क्योंकि अंदर जाने के बाद बाहर कौन निकालेगा। तो मैं अंदर ले जाता हूँ शक्तिपात से ध्यान समाधि में, और उसके बाद उसे आपने देखा होगा कभी वीडियो, उसको बाहर आने के लिए, नॉर्मल अवस्था में लाने के लिए उसको आदेश देता हूँ, तब जाके वो बाहर आता है भूल। नहीं तो वो अंदर के ध्यान समाधि में इतना लीन हो जाता है, उसी आनंद में रहता है। मगर उससे वहाँ से निकाल के नॉर्मल अवस्था में लाना है, और फिर जब गुरु मंत्र के द्वारा उसको रोज साधना करनी होती है। तो वो परम आनंद प्राप्त करने के लिए हर कोई लालायित रहता है, और ये जन्म ही उस लिए हुआ है तुम्हारा कि परम सत्य को जानो,
अपने अंदर जागृत करो, एक जागरूक और सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक ऊर्जा के साथ अपना जीवन व्यतीत करो। वो ताकत, वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मबल इसमें सब निर्माण होता है। साधना का ये सर्वोच्च सभी शक्तियाँ अपने अंतरात्मा में है, सिर्फ उसे जागृत करना है और वो शक्तिपात द्वारा संभव है। धीरे 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 साधना द्वारा संभव है। हाँ, किसी को बहुत जल्दी सिस्टमेटिक लेवल पे प्रोग्रेस होता है, किसी को टाइम लगता है, मगर करते रहना होता है, आगे जाना होता है। तो फिर से सभी को गुप्त नवरात्रि की जो कल से शुरुआत हो रही है, शुभकामना देता हूँ। साधना करने वालों को एक आनंद, शुभाशीष। जय हो, जय गुरुदेव, जय कल की कृष्णा महाकालेश्वर, जय कल की कृष्णा महाकालेश्वर। कल की अवतार का, शक्ति का तुम्हें शुभाशीष। जय हो।